हेलो गाइस, एसएस वाई एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैथ एंड रीजनिंग से प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। वीडियो अंत तक देखें, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि 450 का 15% कितना होगा। कितना आसान क्वेश्चन भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आप सॉल्व करेंगे जल्दी से। तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि 450 का 50 यानी 15%। तो 450 गुणा 15/100। जीरो से जीरो हटा सकते हैं, 5 से 5 दिया 15, 5 दूनी 10। यहाँ आपको इस तरह से संख्या मिली कि 45 गुणा 3/2। यहाँ सॉल्विंग करेंगे तो 5 या 15 हासिल 1 और 4 या 12, 12, 12 और 1 2 13/2। सॉल्विंग करेंगे तो 2 छिके 12, 2 छिके 12, 1 बच गया, 2 सत्ते 14.5। यानी हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो 67.5 प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कहा जाता है कि ए किसी कार को 6 दिन में करता है, वही कार बी उसी कार को 8 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर के इस कार को कितने में, तो दोनों मिलकर इस कार को कितने में करेंगे, पूरे कार को कर सकेंगे। गाइस जवाब देना होगा। तो ये ट्रिक्स है, काम और समय वाले क्वेश्चन इस तरह से लगाते हैं कि जैसे ए किसी कार को 6 दिन में करता है, बी उसी कार को 8 दिन में करता है। आप दोनों का लीजिएगा एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा आपका यहाँ 24, राइट है ना। 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार और 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार। और यहाँ साफ साफ नजर आ रहा है कि ए और बी मिलकर इनकी ये क्षमता कितनी है। ये टोटल वर्क होता है सर, तो ये होती है क्षमता यानी फ्रीक्वेंसी। तो हमें क्षमता मिलती है 7 और हमें काम है 24। इससे डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 3/7। इतने दिन में ये कार समाप्त हो जाएगा। इतने दिन में ये कार समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे। जिस तरह से क्वेश्चन है 47, 144, 141 और दिया है 188, यानी 47, 141 और 188 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। लिखा हुआ है कि लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए, यानी कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। जल्दी से लगाएंगे। हाँ गाइस, जल्दी से लगाएंगे। सॉल्विंग है इसकी, एलसीएम लेना है आपको। तो एलसीएम लेते हुए हाँ एलसीएम लेना है। तो एलसीएम आपने तरीका लिया होगा इस तरह से, आप यानी बेसिक तौर पर लगाते होंगे एलसीएम को, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। एलसीएम इस तरह से ही लें। अगर हम 47 को 47 के रूप में लेते हैं, गुणांक बनाते हैं कि 47 का 47 के रूप में गुणांक बनाया, और नेक्स्ट गुणांक बनाते हैं तो ये 47 गुणांक 3, ठीक है। 7 21 और 3 चौका 12 14। ऐसे ही इसे बनाओगे आप तो यहाँ आपकी वैल्यू होगी, तो वैल्यू होगी कितनी होगी, तो 12 और मल्टीप्लाई कितनी वैल्यू होगी 47। और इसे आप ऐसे बना सकते हो 3 गुणा 4, 3 गुणा 4। गाइस ये आसान तरीका है। एक बात समझना होगा आपको कि हमने यहाँ इनके गुणांक लिख लिए,
47 सेकंड, 47 और 47 दिया 141, और यहाँ 12 गुणा 47 बनाया, लेकिन 12 को भी बना सकते हैं। तो एक डिजिट आपको सम बनानी है, एक डिजिट आपको विषम बनानी है, और अगर दोनों ही विषम बने तो अभाज्य भी बन जाती है। इस तरह से बनाते हैं, या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह से डिजिट बनाइए। तो आपको यहाँ देखना होगा 47 यानी सभी गुणांकों में मिलता है, तो उसे हम नोट करते हैं। 47 से डिवाइड किया एक बार गया, 47 से डिवाइड किया एक बार गया, 47 से डिवाइड किया एक बार गया। अब नेक्स्ट है, इनमें से पद कौन सा रखना चाहिए, 4 रख लिया। इसमें है नहीं है 1 है, इसमें 4 है तो 4 काट सकते हैं, इसमें 3 है नहीं काट सकते। आगे रखेंगे तो ये 3 था, इसको भी रखेंगे तो 3 से 3 काट सकते हैं। ठीक, अब यहाँ गुणांक करेंगे तो यहाँ आपका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, 188 होगा। जल्दी से नोट करें, वीडियो आगे बढ़ाते हैं। हाँ, क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। तो क्वेश्चन जैसे आगे है, क्वेश्चन में कहा गया कि 48 प्लस बड़ा ब्रैकेट है 25 है, माइनस है मझला ब्रैकेट स्टार्ट होता है 20 माइनस 11, छोटा ब्रैकेट है माइनस 11 माइनस 16 डिवाइड बाई 2 और मल्टीप्लाई 4, मझला क्रॉस करोगे और बड़ा भी क्रॉस करोगे। तो गाइस आप बी बोर्ड मास भी सीख चुके होंगे, लेकिन यहाँ ट्रिक हम बताते हैं कि को का भाग योग से आप अगर सॉल्विंग करेंगे तो यहाँ आप आंसर गलत नहीं कर सकते। कोमीज कोष्टक होते हैं, तो कोष्टक 4 प्रकार से होते हैं। पहले रेखा कोष्टक बोला जाता है इसे, ये छोटा कोष्टक है, यहाँ मझला कोष्टक लेके चलते हैं और ये बड़ा कोष्टक है। तो यहाँ इस तरह से इनका हटने का क्रम है। यहाँ फर्स्ट हटेगा तो ये आपका रेखा हटेगा, फिर छोटा हटेगा, फिर मझला, फिर बड़ा कोष्टक। अब का मतलब आपको बताएं हम, यहाँ होता है गुणा। क्या होता है, गुणा। ऐसी भा का मतलब होता है डिवाइड होता है, गु का मतलब होता है गुणा होता है, योग का मतलब होता है योग होता है, यानी योग मीन्स होता है जोड़ना होता है ना, और घ का मतलब होता है घटा। इस तरह से आप ट्रिक्स लगाओगे और आपका आंसर बिल्कुल राइट आएगा। तो लगाएंगे जल्दी से, जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, जब तक आप इसे लगाएंगे जल्दी से। हाँ, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूँ, जब तक आप इसे सॉल्व करेंगे। जैसे वैल्यू बना के ले गए उससे आंसर वैसा बैठा, लेकिन यहाँ इसे जैसे ही हमने प्लस कर लिया तो प्लस करने से हमें 41 वैल्यू प्राप्त होगी, और 41 से 25 को माइनस करेंगे, क्योंकि 41 माइनस के हैं। माइनस जैसे ही करेंगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी कितनी, इसे सॉल्व करते ही 6 और कितनी प्राप्त होंगे कि 16 माइनस, तो 16 ये अगर 48 में से 16 को माइनस करोगे तो आपको वैल्यू प्राप्त होगी 32। कितनी प्राप्त होगी आपको वैल्यू, 32 वैल्यू प्राप्त होगी। ये आपका एग्जिट आंसर है, कितना है 32 वैल्यू। यहाँ जल्दी से इसी बनाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लगाते हैं। BCE को अनुपात में दिया है 235। जी हाँ, इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, आपको करते हुए आसान लग रहे होंगे, लेकिन जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो जल्दी डिजिट नहीं सोच में आती। आपको वर्णमाला में ए से लेकर के टोटल जेड तक के अक्षरों में अल्फाबेट यानी नंबर आने चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं, तो ये E 5 का होता है, F 6 का होता है और G 7 होता है। तो इसी क्रम में इनके नंबर देने होंगे आपको। O कितने नंबर पे आता है 15 पे, और P कितने नंबर पे आता है 16 पे, और Q कितने नंबर पे आता है 17 पे। तो आपका आंसर होगा तो 15, 16, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। VE DG FI, और ऐसे ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया, ऑप्शन है यहाँ से आगे का क्या होगा। एक विकल्प आप यहाँ से आगे को ढूंढेंगे क्या होगा।
गाइस V 2 और C 3 तो E 5 होता है। तो ऐसे ही हमें अनुपातिक तौर पर इनके मान ढूंढने होंगे। कितना मान होगा, K होता है तो वो 11 से, M होता है तो वो 13 से, और Q होता है तो वो 17 से। ये दोनों ही क्वेश्चन इतने आसान थे, लेकिन और एग्जाम हॉल में हमें इतना जल्दी सोच बनाना होगा तो हमारी टाइमिंग बहुत ही अकड़ महदूद होगी। यहाँ इससे 2 ऐड हुए, यहाँ भी 2 ऐड हुए, और यहाँ भी 2 ऐड हुए। तो आगे जो वैल्यू होगी वो कितनी प्राप्त होगी, x तो j, और ऊपर से आप ऐड करेंगे तो यहाँ 2 ऐड हुए, ऐसे ही यहाँ 2 ऐड हुए, और आगे जाएंगे तो यहाँ भी 2 ऐड हुए। आगे जो वैल्यू होगी f में 2 ऐड करोगे तो 7 में 2 ऐड करोगे तो i, यानी ji वैल्यू प्राप्त होगी। कितनी होगी, ji वैल्यू प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। जैसे कहा है a e i o u, a e i o, हाँ ये नेक्स्ट आपको ढूंढना है। तो a e i o u ये हमने लिख भी दिया। तो ये स्वर थे, ये स्वर थे, और स्वरों में क्रम होता है तो a e i o u क्रम होता है। तो यहाँ जो ऑप्शन था वो u ही था। क्या आंसर आपका u। लेकिन आपको पहले समझ में आना चाहिए, कॉन्सोनेंट होते हैं तो ये होते हैं हाँ कॉन्सोनेंट होते हैं, ये वॉवेल्स होते हैं आपके 5। तो आपके कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं, और वॉवेल्स होते हैं वो आपके ये 5 होते हैं। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं सामने। यदि 154 मीटर की एक रस्सी है जिसमें 9:5 के अनुपात में छोटे और यानी अनुपात बांटे गए हैं, तो यहाँ पूछा गया है छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। जिस तरह से आपको यहाँ ट्रिक्स बनानी होगी कि 154 को 9:5 के अनुपात में बांटा, छोटा अनुपात है 5 और बड़ा है 9, इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ वैल्यू बैठती है आपकी कितनी, 9 5 14, और यहाँ 154। 14 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार, 14 बन जा 14, 14 बन जा 14। तो जो एक यूनिट है वो हमें, अगर छोटी वैल्यू में हम गुणा करेंगे 11 का तो यहाँ वैल्यू प्राप्त होगी 55, और बड़ी में गुणा करते तो वैल्यू प्राप्त होती 99। तो यह छोटा भाग पूछा गया है तो वो कितना भाग है, 55 भाग है। कितना भाग है, 55 भाग है। गाइस दूसरा क्वेश्चन जल्दी से स्क्रीन पर आता है कि जैसे कहा जाता है कि यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है तथा सी उसी कार्य को 18 दिन में करता है, तो गाइस आपसे अगर पूछा जाए कि वो तीनों मिलकर के इसे कितने दिन में करेंगे, और पूछा जाए ओनली ए कितने दिन में करेंगे, आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको ट्रिक्स आती हैं। तीनों का लेना होगा आपको एलसीएम, तो एलसीएम लोगे तो यहाँ एलसीएम होगा 36। कितना, 36। 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, और 6 से डिवाइड करेंगे 6 बार, और 18 से डिवाइड करेंगे 2 बार। यहाँ आपको तीनों की क्षमता जोड़नी होगी। क्षमता कितनी हो चुकी है, 11। कितनी, 11, और टोटल वर्क उनके सामने है कितना है, 36 है। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे तो एक की वैल्यू आएगी, तो 11 33, तो 3 सही 3/11, इनमें ये काम समाप्त कर देंगे। लेकिन गाइस यहाँ पूछा जाता है कि ओनली ए कितने दिन में करेगा, ओनली ए कितने दिन करेगा। हाँ ये क्वेश्चन नहीं बनेगा, ओनली यहाँ तक तीनों मिलकर ये कार्य कर सकते हैं। यहाँ अगर वैल्यू आगे दी होती तो कर सकते थे, तो यहाँ तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो इतने दिन में। हाँ एक क्वेश्चन बनाते हैं, जैसे कहा जाता है कि ए किसी कार्य को 24 दिन में तथा बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है तथा सी उसी कार्य को 8 दिन में करता है। तो तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। हाँ गाइस लगाया होगा 24 एलसीएम ले लिया आपने, ठीक है ना, और 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार, 6 से डिवाइड करेंगे 4 बार, और यहाँ
8 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार, तो तीनों मिलकर के इस कार को करते हैं, तो तीनों की क्षमता देखी जाए तो क्षमता कितनी होती है 8, और यहाँ टोटल वर्क है इनके पास 24। तो 1 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 8 3 24। हाँ, तो 8 3 24, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, यानी तीनों मिलकर के इस कार को कितने दिन में समाप्त करेंगे 24, यानी 3 दिन में ये समाप्त कर देंगे। कितने दिन में करेंगे 3 दिन में ये समाप्त कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, जल्दी से इसे नोट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन है CFI FIL और कॉमा में ILO। नेक्स्ट पद क्या होगा, जल्दी से इसे सॉल्व करें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन रखता हूं 11 12 23 35 और यहाँ नेक्स्ट वैल्यू है 58। तो नेक्स्ट वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी गाइस। यहाँ नंबरिंग से भी आप कर सकते हैं, C से F के लिए गए हम 3 ऐड हुए तो आगे भी 3 ऐड होंगे, तो 3 ऐड करने पर आपको वैल्यू प्राप्त होगी 9 3 12, 12 यानी n वैल्यू प्राप्त होगी, है ना। और यहाँ से आगे जाएंगे तो F कितने को आता है 6 पे, तो 6 से आगे ऊपर ऐड करेंगे तो आपको 6 ऐड करने होंगे। यहाँ से आगे ऐड करेंगे तो थोड़ा रॉन्ग हुआ है, यहाँ से आपने F में कितना ऐड किया 3 ऐड किया, तो ये 9 प्राप्त हुआ, और यहाँ भी 3 ऐड प्राप्त किया। यहाँ से आगे जाएंगे तो L में 3 ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी प्राप्त होगी O, कितनी O वैल्यू। और आगे ILO, यहाँ से भी आगे अगर O में 3 ऐड करोगे तो आपको LOR नेक्स्ट डिजिट प्राप्त होगी, तो LOR प्राप्त होगी। क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करें। हाँ, क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से सॉल्व करेंगे, जल्दी से लगाएंगे क्वेश्चन को जल्दी से लगाएंगे। बिल्कुल सही। यहाँ से अगर इन दोनों को ऐड किया जाता है तो यहाँ वैल्यू प्राप्त होती है आपकी 23, और इन दोनों को ऐड किया जाता है तो वैल्यू प्राप्त होती है 35, और इन दोनों को आगे ऐड किया जाता है तो वैल्यू प्राप्त होती है 58, और इन दोनों को आगे ऐड करेंगे तो यहाँ वैल्यू क्या प्राप्त होगी वो आप बना सकते हैं जल्दी से। तो यहाँ 8 5 13 के 3, यहाँ से 1 और 8 1 9, तो यहाँ 93 वैल्यू प्राप्त होगी। कितनी वैल्यू प्राप्त होगी 93 वैल्यू प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम जल्दी से रखते हैं, आप सॉल्व करेंगे। 15 6 और कॉमा में 18 है, कॉमा 9 कॉमा 21 कॉमा 3 और 24 कॉमा क्या होगा, डिजिट आप प्राप्त करेंगे जल्दी से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं, जब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं जल्दी से, जब तक आप सॉल्व करेंगे। हाँ गाइस, जल्दी से बनाएं। हाँ, बनाया होगा, बिल्कुल सही बनाएंगे। यहाँ से 3 में 3 ऐड करेंगे तो 18 हो गए, यहाँ भी 3 ऐड करेंगे तो 21 होंगे, और यहाँ भी 3 ऐड करेंगे तो 24 होंगे। तो ऐसे ही यहाँ से 3 ऐड किए तो 9, 3 ऐड किए तो हाँ 3 ऐड करेंगे तो 9, और यहाँ से आगे जाएंगे हाँ, यहाँ थोड़ा मिस हो रहा है, लेकिन ऑप्शन के मुताबिक हम यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से डिजिट जा रही है, एक बार प्लस किए और फिर यहाँ पर उसने माइनस किए, तो फिर ऐसे ही आगे डिजिट कितनी आएगी आपको जो है समझना होगा कि यहाँ 3 है तो यहाँ इस तरह से हैं, आगे अगला पद होगा वो कितना होगा, तो यहाँ
ऑप्शन के मुताबिक आप लगा सकते थे। यहाँ पर वैल्यू 6 होगी तो यहाँ कितने हो जाएंगे, 3 ही प्राप्त होंगे। कैसे 3, हाँ 9 प्राप्त होंगे। कितना प्राप्त होगा, 9 प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को आप लगाएंगे जल्दी से। क्वेश्चन है, यहाँ से 2 ऐड किए तो कितना प्राप्त होगा, 17। यहाँ से ऐड करोगे तो कितना ऐड करना होगा आपको, 5 ऐड करोगे तो हाँ बिल्कुल सही है, 22 हो जाएंगे। और यहाँ से 7 ऐड करोगे तो यहाँ क्रम भी बन रहा है, बिल्कुल सही। 7 ऐड करोगे तो कितने, 29 हो गया। यहाँ से आगे कितने ऐड करेंगे, 9 ऐड करेंगे। 7 ऐड किए, यहाँ से हाँ 11 ऐड करोगे तो आगे वैल्यू प्राप्त हो रही है। और यहाँ से आगे अब कितना ऐड होगा, तो यहाँ 2, 5, 7 ऐसे करके बढ़िए डिजिट, 2, 5, 7 और आगे 11 है। तो अब आगे वैल्यू कितनी ऐड करोगे, तो 13 वैल्यू को ऐड करेंगे तो वैल्यू कितनी प्राप्त होगी, तो यहाँ 53 वैल्यू प्राप्त होगी। गाइस वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं ऐसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा जिसमें मैथ तथा रीजनिंग होंगे, जीएस की अलग वीडियो होगी और हिंदी की अलग वीडियो होगी। रेगुलर आपको वीडियो मिलती रहेंगे। मैं जहाँ तक है क्वेश्चन हार्ड से हार्ड लेके आऊँगा।